नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है हरियाली तीज और सुबह उठते ही हमने स्नान करके सजाने लगे हैं अपनी चौकी। तो सबसे पहले हमने एक चौकी ली और उस पे आसन लगाया। तो इस ब्लॉग में मैं बताने जा रही हूँ कि आप तीज के व्रत में क्या क्या सामग्री रखी जाती हैं, क्या क्या यूज़ की जाती हैं। तो ये कुछ श्रृंगार का सामान होता है जो हम माता पार्वती को अर्पित करते हैं। आप 5 फल ले सकते हैं, आप कोई मिठाई ले सकते हैं। श्रृंगार बहुत आवश्यक होता है माता रानी को चढ़ाने के लिए। कोई चुनरी या कपड़ा मतलब साड़ी वगैरह लेते हैं। अगर साड़ी नहीं है तो फिर कोई नहीं, आप एक छोटी सी चुनरी भी चढ़ा सकते हैं उन्हें। ये हमने चूड़ियाँ ले ली हैं उनको चढ़ाने के लिए। और ये 5 फल हैं, क्योंकि मैं मिठाई नहीं मंगा पाई थी जल्दी में, तो मैंने 5 फल मंगा लिए थे। एंड इस दिन पूजा हरे वस्त्र पहन के की जाती है। तो ये मैंने पहन ली थी ग्रीन कलर की साड़ी। और लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है, तो चौकी पे ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिठा लिया था। तो ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं मिट्टी के महादेव जी, पार्वती जी और गणेश जी। और इन्हें हमने पिंड रूप के आकार में, पिंडी रूप में बनाया है। और ये हमने लिए हैं 2 पान के पत्ते, जिस पे हमने कुछ कुछ मीठा रखना होता है, तो हमने एक एक मिश्री का दाना, कपूर और लौंग रख के इसे महादेव के, माता पार्वती को समर्पित करेंगे। एंड माता पार्वती को हम चुन्नियाँ अर्पित करेंगे। और श्रृंगार मैंने उनके सामने रख दिया है सारा। तो अब पूजा स्टार्ट करते हैं हम। पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो आपने श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा भगवान माता पार्वती को अर्पित कर दें। जैसे कि मैंने भी बिंदी वगैरह लगाई उनको, और महादेव जी को मैंने बेलपत्र धतूरा वगैरह चढ़ा दिया था। और कलावे को इस तरीके से करके हमने उनके ऊपर चढ़ा दिया। और अब हमने लिए कपूर और लौंग, और याद रखें लौंग फूल वाली ही लें। तो ये हमने लौंग का जोड़ा भी चढ़ा दिया। और ये अब हम जला रहे हैं घी का दीपक, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कथा और आरती। तो शाम हो चुकी थी और अब मुझे इन्हें विसर्जित भी करना था। तो देखिए, बहुत लोग होते हैं जो सब कुछ पॉली में बांध के ऐसे इधर रखाते हैं, उधर रखाते हैं, कहीं यहाँ पीपल के पेड़ के यहाँ, कहीं वहाँ। ऐसे ना करें, आप अपने घर में ही इनको विसर्जित कर सकते हैं। तो हमने अब पूरी चौकी का प्रसाद उठा लिया है। बाकी हम एक जल ले आए हैं एक साफ बर्तन में। और हमने जो ये मूर्तियाँ बनाई थी, इनको हम इस तरीके से जल में विसर्जित कर देंगे। और उस जल को थोड़ी देर इनको रहने देंगे, ताकि ये आराम से उसमें घुल जाएं, विसर्जित हो जाएं। और उसके बाद हम ऐसे छोड़ देंगे। जो भी फूल पत्तियां, बेलपत्र हमने सब चढ़ाए थे, और उसको इसी में डाल के, इसी पात्र में डाल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और हाथ जोड़ लेंगे। कुछ टाइम बाद इस जल को उठाकर हम गमलों में डाल देंगे। और इस तरीके से हमारी विधि हुई पूरी। ये थी हमारी स्थापना से विसर्जन तक की विधि। राधे राधे सभी को।